कैसे हैं? सब बढ़िया। तो कल क्या हुआ था? पास्ट एंड डेफिनेट सब कुछ हो गया था। असर्टिव के एग्जांपल्स हुए थे ना, असर्टिव के पॉजिटिव नेगेटिव दोनों। आज हमको इंटेरोगेटिव देखने हैं ना। आइए, इंटेरोगेटिव राइट। अच्छे जानते हो बेटा, दो टाइप के होंगे। एक स्नो टाइप एंड द सेकेंड वन इज डब्ल्यूएस टाइप राइट। सबसे पहले स्नो टाइप देखेंगे, ठीक है। क्लियर? हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है ना, प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन, राइट बेटा। ये हो गया पॉजिटिव का ना। और निगेटिव का क्या बनेगा? हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क्स, राइट बेटा। एग्जाम्पल, हिंदी का वाक्य जाते बेटा क्या शब्द से शुरू होता है और लास्ट में क्या लगा होगा? क्वेश्चन मार्क। और इंग्लिश का सेंटेंस हमेशा किसी न किसी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, स्नो टाइप का रहेगा और लास्ट में क्या लगा होगा? क्वेश्चन मार्क। तो हेल्पिंग वर्ब इस चीज की क्या है? पास्ट एंड डेफिनिट की क्या है? डिड है, राइट। जैसे क्या तुम कल वहां गए, राइट। हेल्पिंग वर्ब क्या है बेटा? डिड है, आपको पता है, राइट। फिर क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट, क्योंकि पॉजिटिव फॉर्म में है, राइट। यू मेन वर्ब। अब देखो सीधी सी जब बात जानते हैं आप बेटा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो क्या आएगा? V1 आएगा। डिड का यूज होगा और मेन वर्ब की क्या लगेगी? फर्स्ट फॉर्म। सीधी सी बात है ना। हेल्पिंग वर्ब क्या है इसकी? डिड है, राइट। और वैसे भी जब आप वर्ब पढ़ रहे थे तो बी फॉर्म की प्रॉपर्टी क्या थी? सॉरी, डू फॉर्म की। डू डज डिड के बाद अगर कभी भी मेन वर्ब आएगी तो हमेशा फर्स्ट फॉर्म में आएगी। क्लियर? तो डू डिड यू, गए मतलब जाना ना, क्या बेटा? गो। वहां मतलब देयर एडवर्ब ऑफ प्लेस है, इसलिए प्रीपोजिशन नहीं आएगा। डेस्टिनेशन के लिए प्रीपोजिशन टू आता है, लेकिन यहाँ पर नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि प्रीपोजिशन हमेशा नाउन या प्रोनाउन के पहले लिखा जाता है, एडवर्ब के पहले नहीं। तो देयर क्या है? एडवर्ब ऑफ प्लेस है, दैट इज व्हाई we don't use any kind of preposition before it. Okay, so do you, sorry, did you go there? कब? कल तो स्टडी हो गया बेटा। क्लियर? अब अगर इस सेंटेंस को हम ये लिख दें, क्या तुम कल वहां नहीं गए? क्या तुम कल वहां, स्नो टाइप का क्या है बेटा? नेगेटिव फॉर्म वाला है, राइट। क्या शब्द से शुरू हुआ है और लास्ट में क्या लगा है? क्वेश्चन मार्क। इंटेरोगेटिव का स्नो टाइप हो गया, नहीं लगा है सेंटेंस में, राइट। इसलिए फॉर्म क्या हो गई इसकी? नेगेटिव। दूसरे रूल से चलिए आप। सबसे पहले क्या लिख लीजिए? हेल्पिंग वर्ब डिड। फिर क्या लिखेंगे आप? सब्जेक्ट लिख लीजिए। और सब्जेक्ट के तुरंत बाद आप जानते हैं ना कि जब सेंटेंस इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव होता है तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या लगता है बेटा? नॉट लगता है। तो डिड यू नॉट, मीन की फर्स्ट फॉर्म गो देयर, कब? कल। स्टडी। क्लियर? कोई दिक्कत? एक एग्जांपल और देख लेते हैं, कोई भी एग्जांपल लो। क्या सरला ने तुम्हें बुलाया? हाँ, क्या सरला ने
तुम्हें बुलाया, राइट? क्या हो गया बेटा, बोलो, डिड सरला कॉल तुम्हें, ऑब्जेक्ट है ना, यू का ऑब्जेक्टिव केस पे क्या होता है, यू होता है, तो डिड सरला कॉल यू, राइट बेटा? अगर ये होता कि क्या सरला ने तुम्हें नहीं बुलाया तो क्या हो जाएगा, डिड सरला नॉट कॉल यू, समझ रहे हो ना? तो जितने भी सेंटेंसेस है बेटा हम उसको ऐसे ही ट्रांसलेट करेंगे। एनी प्रॉब्लम, कोई इशू नहीं है ना? ओके, इरेज करें। कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा बेटा तो सेंटेंसेस अपने आप बनने लगेंगे, ठीक है ना? कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तो सेंटेंस कभी नहीं बनेगा। दो चार जो लिखा दिया जाएगा तो एक तरह वो ये लोग रट लेंगे, आएगा नहीं एक को, समझ रहे ना बेटा? इसलिए हमेशा कॉन्सेप्ट क्लियर करने का प्रयास करें, ठीक? ओके, एसनो टाइप हो गया, अब हमको क्या देखना है बेटा, डब्ल्यू एस टाइप। राइट, कुछ नहीं करना है, बस हेल्पिंग वर्ब पहले क्या लिख देगा, क्वेश्चन वर्ब, बस। देखो आ रहा है बेटा, हाँ ठीक है, ओके सब ठीक है, राइट? डब्ल्यू एस टाइप में आप जानते हैं बेटा, हिंदी का सेंटेंस जो होता है तो उसमें जो प्रश्नवाचक शब्द होते हैं, जैसे क्या, कब, कौन, कहाँ, कैसे, कितना, कितने, कितने, ये सब वाक्य के बीच में आते हैं। बीच का मतलब चाहे सब्जेक्ट के तुरंत बाद ही आ जाए उसको हम आप मिडिल ऑफ द सेंटेंस ही मानेंगे, राइट? और लास्ट में क्या लगा होता है बेटा, क्वेश्चन मार्क। और यही डब्ल्यू एस टाइप का सेंटेंस जब इंग्लिश में लिखा जाता है तो हमेशा स्टार्टिंग किससे होती है इंग्लिश में, किसी क्वेश्चन वर्ड से होती है, राइट? जैसे व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, व्हाई, राइट, इससे। और लास्ट में क्या लगा होता है, क्वेश्चन मार्क। तो रूल ऑफ ट्रांसलेशन क्या होगा बेटा, क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। पॉजिटिव है तो, नेगेटिव है तो क्वेश्चन, वही क्वेश्चन वर्ड पहले लगा दीजिए, फिर हेल्पिंग वर्ड, सब्जेक्ट बाद नॉट लगा दीजिए, मेन वर्ड, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, क्वेश्चन मार्क। क्लियर? एग्जांपल्स, कोई दिक्कत नहीं है बेटा ना? एस नो टाइप और डब्ल्यू टाइप में इंग्लिश के सेंटेंस में सिर्फ इतना अंतर है कि एस नो टाइप का सेंटेंस हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट होता है और उसी हेल्पिंग वर्ड को पहले अगर हम कोई भी क्वेश्चन वर्ड लगा देंगे तो डब्ल्यू एस टाइप का सेंटेंस फ्रेम कर देगा, राइट? अब डिपेंड ये करता है कि सेंटेंस में कौन सा डब्ल्यू एस आया हुआ है, कौन सा क्वेश्चन वर्ड आया है, कहाँ आया है तो वेयर लगाएंगे, कब आया है तो व्हेन लगाएंगे, कैसे आया है तो हाउ लगाएंगे, क्यों आया है तो व्हाई लगाएंगे। क्लियर ना ये चीज? जैसे कोई भी सेंटेंस बोलिए, ठीक है, सरला मंदिर क्यों गई, राइट? देखिए बेटा, क्यों शब्द वाक्य के बीच में है और लास्ट में क्या लगा, पंक्चुएशन, क्वेश्चन मार्क। इसका मतलब ये डब्ल्यू एस टाइप हो गया इंटरोगेटिव का, या ये लास्ट में है पास्ट इंडेफिनिट हो गया बेटा, आप अच्छे से जानते हैं। तो आइए ट्रांसलेट करते हैं, नहीं नहीं लगा उसका मतलब पॉजिटिव फॉर्म में है, राइट? तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड मतलब व्हाई, फिर क्या लिखेंगे बेटा, हेल्पिंग वर्ब क्या है, डिड, विद ऑल सब्जेक्ट्स, राइट? व्हाई डिड, फिर क्या लिखेंगे बेटा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है हमारा, सरला है, सरला। व्हाई डिड सरला, मेन वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी बेटा, गो मतलब जाना होता है, व्हाई डिड सरला, कहाँ बेटा, डेस्टिनेशन है, और मंदिर नाउन है, टेम्पल, तो प्रीपोजिशन टू आएगा बेटा, राइट? तो व्हाई डिड सरला गो टू टेम्पल। क्लियर? अब अगर सेंटेंस ये होता कि सरला मंदिर क्यों नहीं गई, चलिए बताइए क्या होगा, एक जन बताइए, व्हाई डिड सरला नॉट गो टू टेम्पल, राइट?
जब सेंटेंस इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव होगा तो हमको कुछ नहीं करना है, बस सब्जेक्ट के बाद क्या लगाना है, नॉट लगाना है, दैट्स इट। असर्टिव का नेगेटिव होगा तो नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद लगना है, बस ये दो चीजें हमको समझनी है बेटा। असर्टिव का अगर नेगेटिव फॉर्म है सेंटेंस तो नॉट कहाँ लगेगा, हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद। लेकिन अगर सेंटेंस क्या है, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगना है, दैट्स इट, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले चली जाएगी। क्लियर? एनी कंफ्यूजन बेटा? हाँ, एक चीज और ध्यान दीजिएगा, ध्यान आपको ये देना है कि अगर कभी ये सवाल आए दिमाग में कि सेंटेंस इंटरोगेटिव क्यों बनता है, तो हमेशा ध्यान देना कि क्वेश्चन वर्ड आने से सेंटेंस इंटरोगेटिव नहीं बनता बेटा। जैसे आई नो वेयर यू लिव, मुझे पता है तुम कहां रहते हो, फुल स्टॉप लगेगा, क्या लगेगा, फुल स्टॉप लगेगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, राइट? और एज पर फंक्शन की बात करें तो सिंपल होगा, सॉरी असर्टिव होगा, राइट? एज पर स्ट्रक्चर बात करेंगे तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो आई नो वेयर यू लिव, मुझे पता है, मैं जानता हूं तुम कहां रहते हो, नाउन क्लॉज है, सबऑर्डिनेट का नाउन क्लॉज है, यहां पर वेयर आया ना, लेकिन क्वेश्चन मार्क नहीं लगा। मेरी बात आप समझ रहे हैं ना, मैं क्या कह रहा हूं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं आपसे, ध्यान से सुनिएगा, कि अगर ये गलत फहमी आपको है कि क्वेश्चन वर्ड आने से सेंटेंस इंटरोगेटिव बनता है, तो गलत सोच रहे हैं आप, ऐसा नहीं होता बेटा। व्हाट इज द मेन रीजन सेंटेंस के इंटरोगेटिव होने के? सेंटेंस इंटरोगेटिव तब बनता है बेटा जब हेल्पिंग वर्ब कभी भी सब्जेक्ट से पहले आ जाए। आई बात समझ में? तो चाहे एस नो टाइप देखेंगे चाहे डब्ल्यू एस टाइप देखेंगे, हमेशा हेल्पिंग वर्ब कहाँ आई है, सब्जेक्ट से पहले ही आई है, देख रहे हो ना? और सेंटेंस में बेटा क्वेश्चन मार्क तभी लगता है जब हेल्पिंग वर्ब कहाँ आ जाए, सब्जेक्ट के पहले आ जाए। अगर हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट पहले नहीं आई है, क्वेश्चन वर्ड आ जाए चाहे नहीं आए, क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा। आई बात समझ में ना? तो ये एक चीज कॉमन आप पाएंगे कि कभी भी अगर सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब बनता है तो उसका बस एक रीजन होता है, क्या, कि सब्जेक्ट के पहले क्या लिख दी जाती है, हेल्पिंग वर्ब। तो हमने क्या समझा कि क्वेश्चन वर्ड आने से सेंटेंस इंटरोगेटिव नहीं बनता, बल्कि किससे बनता है, जब हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले लिख दी जाएगी। क्लियर? और अगर वो प्रश्नवाचक शब्द है या प्रश्नवाचक वाक्य आया है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, और आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस ही बनाना है, समझना मेरी बात को, तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आपको लिखना ही पड़ेगा। क्लियर? कोई डाउट यहां तक? अब ऐसे तमाम सेंटेंसेस बेटा कोई और भी ले सकते हैं ना, उसने मुझे कहां बुलाया, उसने मुझे कहां बुलाया, राइट? वेयर, क्वेश्चन वर्ड यही है ना, हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, डिड, किसने बुलाया, उसने, मतलब ही, वेयर डिड ही कॉल, मतलब क्या होता है बेटा, बुलाना, वेयर डिड ही कॉल मी, उसने मुझे कहां बुलाया, उसने मुझे कहां नहीं बुलाया, तो क्या हो जाएगा, वेयर डिड, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे, ही नॉट कॉल मी, उसने मुझे कहा नहीं बुलाया। अब मेरी बात समझ गया ना, हो जाएगा, ओके, थैंक यू। यहां तक कोई दिक्कत बेटा, एकदम क्लियर है, एकदम थैंक यू, ओके। ठीक है, अब एक देखते हैं हम, आप एक चीज और है अभी, एम्फेसिस ऑन वर्ब, राइट बेटा?
ये चीज आप पढ़ ली होगी प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी, राइट? पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? क्या होता है एम्फेसिस ऑन वर्ब? वर्ब पे जोर देगा। कोई सेंटेंस बताओ प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंग्लिश में। अच्छा, पढ़ रही हो कि सब गायब है सेजल जी? प्रेजेंट इंडेफिनिट का एम्फेसिस ऑन वर्ब बताइए। तुम्हारा हो गया दिमाग खराब, और ऐसे ही पढ़ना, पढ़ा लिखाई छोड़ दो, घर बैठो, चौका बेलना करो, नहीं तो सिलाई उलाई सीख लो। ऐसे ही पढ़ने का कोई मतलब नहीं है बेटा, कुछ होने वाला थोड़ी है। शौकिया पढ़ाई कर रहे हैं, शौकिया पढ़ाई करिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट कब पढ़ा दिया गया? आज हफ्तों हो गए, क्लियर नहीं है? तो मैं कह रहा हूँ ना, शौकिया पढ़ाई करनी है बेटा तो आप अपनी फीस अपने पास रखिए, मुझे जरूरत नहीं है आपकी फीस की ना। शौकिया पढ़ाई करने घर पे बैठिए, नहीं तो कहीं और पढ़िए। शौकिया पढ़ाई करनी है बेटा, यहाँ मत आइए, यहाँ तभी आइए जब आपको सीरियसली पढ़ना हो, क्योंकि मजाक करने के मूड में नहीं रहता हूं मैं। आपको मजाक करना है आप बेशक कर सकते हैं, जो चीजें पढ़ा देगी वो क्लियर भी है, उसके बाद आपको आ नहीं रहा है, लैकिंग ऑफ प्रैक्टिस, दैट्स इट। आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो उस चीज की, और दिवस स्वप्न में है आप करना कुछ ना पड़े, आ जाए सब। समझ रहे हो ना? तो ऐसा होने वाला नहीं है। तो मैं तो कहूंगा कि माँ बाप का पैसा बचाइए, ठीक है? क्योंकि टाइम पास करना है तो टाइम पास करने के लिए दिमाग लगाने की जरूरत थोड़ी पड़ती है बेटा। टाइम पास करिए, बताइए। राइट। मैं जाता तो हूं, आई डू गो, वह जाता तो है, ही डज गो, बताया था ना? कुछ नहीं करना होता है बेटा। आप अच्छे से जानते हैं हिंदी में तो शब्द आपको जरूर मिल जाएगा, ठीक है? और जिस भी आप, जब आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में थे तो वहां पर हेल्पिंग वर्ब हमारे पास क्या थी? डू और डज। तो असर्टिव सेंटेंस में भी, क्योंकि एम्फेसिस ऑन वर्ब कभी जल्दी नेगेटिव में नहीं बोला जाता, अगर प्रैक्टिकली बात करें तो डे टू डे लाइफ में, राइट? हम कहाँ बोलते हैं असर्टिव सेंटेंस? जैसे अगर गांव की भाषा में बात करें, काहे को परेशान करे है, खात तो देखो जिन मारा भैया, स्कूल जात हो, जात तो देखे ना रोज जात हो, मतलब जाता तो है, खाता तो है। अब पास्ट में बोलना होगा इम्फेसिस और कैसे बोलेंगे? अरे भाई वो स्कूल जात रहन, मतलब वो स्कूल जाता तो था। समझ रहे ना मेरी बात को? तो ऐसे सेंटेंस में क्या होता है बेटा कि असर्टिव में भी हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, कब? बिफोर मेन वर्ब। कब करते हैं? बिफोर मेन वर्ब। आप जानते हो जैसे हेल्पिंग वर्ब क्या है? डिड है, तो डिड का यूज हम असर्टिव सेंटेंस में भी करेंगे। कि नॉर्मल सेंटेंसेस में नहीं करेंगे, क्योंकि नॉर्मल सेंटेंस में तो नहीं आता, आप जानते हो अच्छे से, राइट? लेकिन जब एम्फेसिस ऑन वर्ब होगा तो डिड लगाएंगे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सीधी सी बात है। तो मेन वर्ब ये हो गई, उसके पहले आ गई, तो हमेशा मेन के पहले लगा दीजिएगा, राइट? जैसे वह जाता तो था, क्या हो जाएगा? ही डिड गो, पास्ट इंडेफिनिट है ना बेटा, ठीक है? तुम नाचते तो थे, बहुत न बनो, नाचत रहा पहले तू, होता है ना, मतलब तुम नाचते तो थे, तुम नाचते तो थे। असर्टिव का है, पॉजिटिव फॉर्म में है। डिड लग रहा है नहीं लग रहा है? यहां पर डिड का कुछ मतलब नहीं है, बस ये दिखा रहा है बेटा ये क्या कर रहा है, वर्ब पे जोर दे रहा है, वर्ब को क्या कर रहा है? एम्फसाइज कर रहा है, राइट?
ना, जाने पे जोर दिया जा रहा है। यहां नाचने पर, राइट, इम्फेसिस ऑन वर्ब का मतलब होता है, इम्फेसिस मतलब जोर देना, दबाव डालना, ठीक है, फोर्स, टू फोर्स, राइट। तो तुम नाचते तो थे, तो क्या हो जाएगा, यू डिड डांस, सिंपल, क्लियर। और भी कोई बोलो, चलो बोलो एक और, आप बोलो, बोलिए, अब तो बोलिए। हाँ वह गाता तो था, राइट, राइट बेटा, ही डिड सिंग, राइट। अब इसके बाद अगर आपको ऑब्जेक्ट लिखना है तो ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हैं। तुम बाजार में नाचते तो थे, ऐसा मत बोलो, हम जानते हैं। हाँ, क्या जगह, यू डिड डांस इन द मार्केट। मेरी बात आप समझ रहे हो ना बेटा। जब इम्फेसिस ऑन वर्ब होगा, कुछ नहीं करना है, जो हेल्पिंग वर्ब होगी उसको सिंपली कहाँ लाना है आपको, मेन वर्ब के पहले। वहां पर हेल्पिंग वर्ब का कुछ सेंस नहीं निकल रहा है, बस वो वर्ब को क्या कर रहा है बेटा, एम्फसाइज कर रहा है, दैट्स इट। क्लियर, एनी डाउट, ओके। थैंक यू सो मच फॉर दिस क्लास। और बाकी बची हुई अभी पास्ट काफी चीजें बची हुई जो डिस्कस करना है हमको आपको, तो कल की वीडियो में हम आप सारा डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर दिस क्लास, सी यू टुमारो, ओके, थैंक यू।